अपने हाथ उठाओ दोनों आसमान की ओर, दोनों पैरों को नीचे से जोड़ो, खुदावन के सामने हाजिर हो। हालेलुया। खुदावन के सामने हाजिर हो, खुदा की मुबारक बात में कहो, खुदावन आज मुबारक बात मेरी ज़िंदगी के लिए जारी हो। आज मुझे अपने कलाम से मुबारक दे। आज मैं मुबारक होने के लिए तेरे सामने हाजिर हूँ, ताकि तेरे कलाम से मुबारक ठहरूँ। आज मुझे अपने कलाम से मुबारक बात दे। हालेलुया। खुशखबरी सुना ताकि मैं सैर हो जाऊँ। मेरी ज़िंदगी के लिए खुशी की खबर जारी कर दे, मुबारक बात जारी कर दे, मुबारक कलाम जारी कर दे, मुबारक आवाज़ जारी कर दे। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाओ चर्च, खुदावन के सामने पैरों को जोड़कर बड़े एहतराम के साथ अपने सरों को झुकाकर खुदा की बारगाह के अंदर दुआ के लिए हाजिर हो जाओ। मालिकों के मालिक, खुदावंदों के खुदा के सामने प्रेयर के लिए हाजिर हो जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यावे चर्च, आसमान पर चले जाओ, अपनी रूह में आसमान पर हाजिर किए जाओ, ताकि आसमान से खुशखबरी पाओ, आसमान से खुशी की खबर पाओ। चर्च, चर्च, उसकी खुशखबरी आपको छुए, खुशी की खबर आपके घर को नया करे। तेरे कदमां दे विच यसू बहना है, तेरी यादां दे विच यसू रहना है, तेरी यादां दे विच यसू रहना है, तेरे
कुछ खुदा की रूह आपकी हड्डियों में नया जोर देगी। तेरे लहू मेरा मुल तार दिता है, तेरे लहू मेरा मुल तार दिता है, तेरे प्यार वाला जाम मैं भी पीता है, तेरे प्यार वाला जाम मैं भी पीता है, तेरे घर यसू आंदे रहना है, तेरे कदमां च यसू हुण बहना है, तेरे घर विच हुण मैं ते रहना है, तेरे कदमां दे विच यसू बहना है। अपनी मुट्ठियां बंद करके वो दुआ करो जो आपकी खुशी नहीं है, जो चीज आपको लाइफ में कभी नहीं मिली। चर्च मुट्ठियां बंद करके वो वर्ड बोलो उस चीज के लिए खुदावन तुम्हारे लिए जारी करे। आज सबत में खुशी की खबर जारी करे। आपने कभी नहीं बोला, आज आप नया वर्ड बोलोगे अपनी खुशी के लिए। तेरी याद आउंदी है यसू, तेरी याद आउंदी है हर थां ते हर वेले, हर थां ते हर वेले तेरी बात हुंदी है, तेरी याद आउंदी है, तेरी याद आउंदी है, तेरी याद आउंदी है, तेरी याद आउंदी है। दोनों हाथ खोलो चर्च। जिवें अंबरां तो बदल वरदा है, जिवें अंबरां ते नूरी हसदे ने, जिवें अंबरां तो बदल वरदा है, जिवें अंबरां ते नूरी हसदे ने, हर थां ते हर वेले, हर थां ते हर वेले तेरी बात हुंदी है, तेरी याद आउंदी है यसू, तेरी याद आउंदी है, तेरी याद आउंदी है यसू, तेरी याद आउंदी है। जिवें अरशां ते कर्म कमाउना है, दिल से वर्ड बोलो चर्च। जिवें उतलियां ते तेरा रहम है, जिवें उतलियां दे उत्ते तेरा रहम है, जिवें अरशां ते कर्म कमाउना है, जिवें अरशां ते कर्म कमाउना है, अज फरशां ते कर्म कमा सजना, जिवें अरशां ते कर्म कमाउना है, अज फरशां ते कर्म कमा सजना,
आपके बदनों से होकर गुजरे चर्च। जिन्हें आसमानां रंग देना है, जिन्हें आसमानां रंग देना है, मेरी जिंदड़ी नूं भी रंग दे तू। जिन्हें आसमानां रंग देना है, मेरी जिंदड़ी नूं भी रंग दे तू। हर थां ते हर वेले, हर थां ते हर वेले तेरी बात हुंदी है। यसू तेरी याद आउंदी है, यसू तेरी याद आउंदी है, तेरी याद आउंदी है, तेरी याद आउंदी है। यावे यावे जिन्हें अरशां ते तेरी लो यसू, मेरे वेड़े विच तेरी खुशबू यसू। जिन्हें अरशां ते तेरी लो यसू, मेरे वेड़े विच तेरी खुशबू यसू। दिल से चर्च ये वर्ड गाओ, उसके बाद खुदा का वर्ड सुनो। जिन्हें अरशां ते तेरी लो यसू, मेरे वेड़े विच तेरी खुशबू यसू। जिन्हें अरशां ते तेरी लो यसू, मेरे वेड़े विच तेरी खुशबू यसू। हर थां ते हर वेले, हर थां तेरी बात हुंदी है, तेरी याद आउंदी है, तेरी याद आउंदी है, तेरी याद आउंदी है। यसू तेरी याद आउंदी है। यहोवा, सब ये वर्ड दिल से गाओ चर्च। यहोवा, अपनी मिठी आवाज दे नाल ओनू आवाज लाओ। यहोवा, 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 एलोहीम शमा, एलोहीम शमा, इज़राइल यरूशलेम जमा हवे यवसा यरूशलेम दियां गलियां ने, वे यरूशलेम दियां गलियां ने
चलिया ने वे तेरे शहर में चलिया ने। थैंक्स बोलो चर्च। एक बारी खुदावन के सामने इकरार करो, खुदावन तेरे बगैर आप कुछ नहीं, ना कुछ सीखा है ना कुछ हासिल किया इस धरती पे। तेरे बगैर खुदा ऐसी चली है हवा, तेरे बगैर खुदा ऐसी चली है हवा। बिखर गए हैं खुदा, बिखर गए हैं खुदा, बिखर गए हैं खुदा, बिखर गए हैं खुदा। तेरे बगैर खुदा ऐसी चली है हवा, तेरे बगैर खुदा ऐसी चली है हवा। रफ्ता रफ्ता जख्म बने जब देने वाले साथ चले। रफ्ता रफ्ता जख्म बड़े जब देने वाले साथ चले। बढ़ रही है मेरी सजा, बढ़ रही है मेरी सजा। तेरे बगैर खुदा, तेरे बगैर खुदा, तेरे बगैर खुदा, तेरे बगैर खुदा। थैंक्स बोलो चर्च। खुदावन तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने मुझे खुशी की खबर से भर दिया है। हालेलुया, आमीन। आए मेरे साथ खुदा का कलाम खोले। बुजुर्ग दाऊद की मार्फत जो लिखेगी ज़बूर है, 19वां ज़बूर है। जिनके पास खुदा का कलाम है 12 से 14 2 आयात को हम पढ़ेंगे और उन पर बात करेंगे। बड़ी सादी सी और फहम की हिकमत की चंद बातें हैं जो आज हम खुदा के कलाम से करेंगे। आई होप कि आप इनको ज़रूर समझेंगे और इन पर काम भी करेंगे। सादा सी बातें हैं। इसका 19वां बाब भी आप इसे कह सकते हैं। 12, 13 और 14। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? तू मुझे पुशीदा ऐबों से पाक कर। तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख। वो मुझ पर गालब ना आए तो मैं कामिल हूँगा और बड़े गुनाह से बचा रहूँगा। मेरे मुँह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। ऐ खुदावन, ऐ मेरी चट्टान, ऐ मेरे फिदिया देने वाले। साथ वाले से कहें आज का कलाम आपको मुबारक हो। अगर कोल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਹਿਣੀ कि तेनों कलाम मुबारक है। आमीन। एक छोटी सी बात इससे पहले कि खुदा का कलाम हम शेयर करें, ये देखें अभी एक एप्लीकेशन आई है, ये एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई लिख कर लाया है, ठीक है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। लोगों के बढ़ जाने से अब चर्च के अंदर तादाद बढ़ती जा रही है। मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर सिर्फ 833 व्हाट्सअप नंबर हैं। कितने? 833 सिर्फ व्हाट्सअप नंबर हैं। हुण तो मोबाइल भी हैंग होने लग पे। अब आप मुझे बताएं 833 बंदे जब मुझे एक हेलो का मैसेज करेंगे तो 833 बंदियां मैं हेलो का जवाब देना। 800 ने तुसी जेड़े बैठे हो वखरे ने, तो कोई
400 के करीब लोग संभड़ियाल च ने। हुण तुसीं हिसाब लाओ कला पादरी किते किते ही से आएगा। कीमा भी बना दिए तो एक एक बोटी भी नहीं आनी। आप समझ रहे हैं? देखिए वक्त के साथ साथ सब चीज़ें हम बदलते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। आप जब यहाँ पर हम प्रेयर देखें, आज हमने एक वर्ड सीखा, आप खुशी की खबर ले लो। अब आप कोई बात आपको ना मिले, आप घर जाएंगे आपको मिलेगी खुशी की खबर, लेकिन आपके अंदर फिर वही बात है, पादरी साहब दुआ कर दो। जो प्रेयर मैं यहाँ पर करता हूँ आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते, मुझे ये पता है। अब आप मुझे बताएं 1700 के करीब लोग YouTube पर हैं, कितने? और तकरीबन 800 लोग आप बैठे हैं, 400 संभड़ियाल तो जेडे करंट मेरे नाल गल्लां करदे ने 800 भी है। हुण किन्ने जी हो गए टोटल? आप समझ रहे हैं? तो मैंने आज जब ये एप्लीकेशन में पढ़ रहा था तो मेरे दिल में ये बात आई, आप जड़ी दुआ तुसी घुट के कराउणा चाहते हो उन्होंने तुसी एक एप्लीकेशन की सूरत से लैके आओ, आप लाएं और हम खिदमत भाइयों को जमा करवा दें। ये एप्लीकेशन है, जदों मैं दुआ च जावा करांगा लैके जावा करांगा, इन्हों लैके जावांगा, खुदा तेरे लोग दे के गए, तो वहाँ पर खुदा सारियां दी एप्लीकेशन वेख सकता, पादरी नहीं वेख सकता। आप समझ रहे हैं? या जिनके पास व्हाट्सअप नंबर है अपनी एप्लीकेशन को लिख कर आप व्हाट्सअप कर दें। कई मरतबा मैं इतना इरीटेट हो जाता हूँ फ़ोन सुन सुन कर कि फ़ोन किसी का आउंदा भी किसी अपने का भी आउंदा है तो मैं नहीं सुनता, दिमाग दियाँ पुड़पड़ियाँ जड़ियाँ ने दर्द करन लग पैंदियां। तो फिर मैं ना नहीं खुदावंदा तेरा ही हौसला है जिहड़ा सारे जग दियाँ सुनदा है, तेरा ही हौसला है जिहड़ा सारे जग दियाँ सुनदा है। तो ये काम वही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। तो आप व्हाट्सअप कर दिया करें एप्लीकेशन। और एक गल और, सारी बात को डिटेल में लिखना है, मीसणी गल नहीं लिखनी। मेरी बात समझ रहे, ध्यान से सुने, ये टीचिंग प्रोसेस है, मीसणी गल नहीं। मैं आपको अपना मसला बता नहीं सकती, बता नहीं सकता, लेकिन आप मेरे लिए दुआ करें। इंज दी मीसणी दुआ ना मैं करना तो ना मैं करनी। तुसी बंदे नाल नहीं शेयर करते तो रब ना तुसी चज ना कित्थे बोलदे होवोगे। ठीक है? आप पूरी एक एप्लीकेशन जिवें पता है स्कूलों च लिखी दी मौत बाना गुजारिश है, खुदा के फजल से आप सलामती में होंगे, मैं भी सलामती में हूँ, अर्ज़ आपका ताबेदार शागिर्द मिट्ठू मसीह आपसे गुजारिश ख़ास करता है, आज मुझे बुखार है और लिहाजा मुझे एक दिन की लीव दी जाए, अगले दिन मैं टाइम से आऊँगा। किड्डी प्यार न लिखी। ऐसे आज जिन्नी तुसी सोहनी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट करो लिखोगे उन्ना ही सोहना तुहानू आंसर आया करेगा। ईमेल एड्रेस रेड चर्च की, आप वेबसाइट पर चले जाएं, रेड चर्च इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आप नेट पर जाकर वहाँ पर ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस पर आप जाकर अपनी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको ईमेल कर दें, आप व्हाट्सअप कर दें, आप यहाँ चर्च में लिख कर दे दें। लेकिन आपको ये समझ होनी चाहिए कि पादरी साहब इन्हें लोगों के प्रेयर, मुझे खादम की बात याद आई, वो एक दिन उनकी डेथ हो चुकी है, खुदा के बुजुर्ग खादम थे टीबी जोशवा, तो मुझे उनकी याद आ रही थी। इन्नियां जिहियां लोगों दी प्रेयर रिक्वेस्टां तो उन्हें पिछे पंड बन के तो पहाड़ ते लै गया। वो कहता इन्नी जही लोगों दुआ करानी ही, इन्ने लोगों के मसले मसाइल सन कि उन्हें लोगों को क्या लिख के लिया। वो कहता वो पंड बन गई, मैं बन्नी बन के पिछे पाई तो मैं लैके पहाड़ ते चढ़ गया। तो मैं उन्होंने एको ही गल कही खुदा नू जाके कि यह गल्लां ए जिन्ने मसले ने मेरा वस नहीं चलता। कहता मैं कुछ दिन वहाँ पर प्रेयर करता रहा, आंदा जो मैं पंड थले लैके आया फिर लोग थले गवाहियाँ ही लैके आए। आप समझें जो खुद, अगर आपका ट्रस्ट है कि गॉड यहाँ पर काम करते हैं, अगर आप यकीन रखते हैं कि खुदा यहाँ काम कर रहा है तो फिर आप ही कुछ करें। आप ये मत सोचें दुआ मुकदे सारी मैं भाई साहब के कोल टुर जा फिर करावा, मैनू करन च कोई नहीं, इत्थे 1800 जीवी होएगा, मैं कुर्सी लैके बह जाना तो मैं करी आनी करी आनी, मैं नहीं डर। पर मैं आपको आसान एक तरीका बता रहा हूँ, व्हाट्सअप, ईमेल, यूट्यूब या चर्च, आप एप्लीकेशन की सूरत में लेकर आएँ, आपके लिए प्रेयर होगी। और खुदा दे मजहबे दे खलो के कहन दिया कि प्रेयर होएगी, पर जे तुहानू मैं कहा होई हो तो फिर की होएगा। आए खुदा की कलाम की ओर बढ़े। कितनों को समझ आई है?
प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के एप्लीकेशन ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਇਓ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ जी आए आज का मजमून या आज का टॉपिक क्या है जी पोशीदा गुनाह बुजुर्ग दाऊद ने अगर आप 19वें ज़बूर को ऊपर वाली लाइन पढ़ो मीर मोगनी के लिए दाऊद का मज़ामूर बुजुर्ग दाऊद मीर मोगनी के लिए इसको लिखता है लेकिन लिखने के दौरान आगे लिखा हुआ है कि ये दाऊद का मैसेज है दाऊद का पैगाम है और दाऊद ने अपनी कंडीशंस को अपनी बातों को अपने इस कलाब को अपने उस बंदे के लिए मीर मोगनी के लिए हम इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एक लंबा चौड़ा किस्सा है ये मीर मोगनी कौन है इस पर हम बात नहीं करेंगे आप सादा बातों की तरफ आएँ उसने लिखा और इस आयत के अंदर इस वर्ष के अंदर उसने ये कहा वो प्रेयर भी कर रहा है कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है कौन अपनी भूल चूक को यानी अपनी गलती को कौन जान सकता है किसको इल्म है मैं कौन सी गलती करता हूँ और कब करता हूँ किस वक्त मुझसे गुनाह होता है किस वक्त मुझसे गलती होती है वो कहता है कौन जान सकता है किसको ये इल्म है कि कौन सा सिन आपकी ज़िंदगी में पोशीदा गुनाह से नाज़रीन को आज पोशीदा गुनाहां दी गल्लां होणियां इसका मतलब ये है कि ये ऐसा गुनाह है जिसका आपको इल्म नहीं होता पोशीदा सिन ऐसा सिन होता है ऐसा गुनाह होता है जिसका आपको इल्म नहीं होता दाऊद कहता है ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ मतलब ਹੁਣ ਪੁਤਲਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है और आगे लिखा है तू मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर पोशीदा ऐब वो होते हैं जो आपको नज़र नहीं आते आपकी ज़ात में छुपे होते हैं आपको नज़र नहीं आएंगे जब एक चीज़ पोशीदा है वर्ड बोलो पोशीदा हिडन हिडन या सीक्रेट से मुराद ऐसा गुनाह जो आपकी ज़िंदगी में एक राज बनकर रहता है ऐसा गुनाह जो आपकी लाइफ में एक राज की तरह छुपाता है और ये वही गुनाह है जिसकी वजह से हज़ारों लोग ज़मीन पर नाकाम होते हैं हज़ारों लोग ज़मीन पर नाकाम होते हैं हज़ारों खिदमत गुजार ज़मीन पर नाकाम होते हैं हज़ारों प्रीस्ट ज़मीन पर नाकाम होते हैं जब वो अपने उस पोशीदा सिन पर उस पोशीदा गुनाह पर काम नहीं करते फिर वो कभी भी किसी प्रीस्ट से किसी खादम से जब वो मिलते हैं तो वो ये कहते हैं बड़ी दुआ कर रहे हैं रोज़े भी रखी देने पर कोई समझ नहीं आती हो रे की हो गया हो रे तो आप इस पर काम करें आज के मैसेज पर काम करें कि इंसान की ज़िंदगी में पोशीदा चीज़ें कौन सी होती हैं कौन से ऐसे पोशीदा गुनाह आपकी ज़िंदगी में वो होता है जब आप चर्च जाते हो चर्च आप वर्ड को सुनते हो कलाम सुनते हो और सुनने के दौरान अचानक आपके माइंड में ये चीज़ आती है अच्छा ए भी गुनाह है अच्छा इंज कर भी गुनाह होता है जब ये सोच आपके अंदर मुतहर्रक होती है चलती है तो फिर ये समझ लें फिर ये जान लें कि इहो ही गुनाह जिन्हें मेरी ज़ात के उत्ते कब्जा किया मैं और आसान करता हूँ और आसान कर देता हूँ आदम को खुदा सिर्फ ये पूछता है कि क्या तूने वो फल खाया इसका आंसर उसने उस तरह से नहीं किया जिस तरह खुदावंद ने पूछा खुदावंद ने कहा क्या तूने खाया उसका आंसर ये होना चाहिए था हाँ मैंने खाया फिर सुनो उसने कहा क्या तूने वो फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे मना किया उसका जवाब ये होना चाहिए था हाँ जी बापू जी खादा है जवाब देना भी है पर पुठा जवाब देना भी है गल करनी भी है पर माफ़ी मंगनी है भी पर एक्सक्यूज़ करना भी है पर ठीक है हो गई गलती तो ठीक है आला माफ़ी मंगी तेरे को है ले रोवें तू माफ़ी मंगन समझ रहे यानी उसके गलत आंसर की वजह से खुदावंद ने उससे पूछा खुदा ने उससे पूछा है आदम क्या तूने वो फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे मना किया उसने कहा उस औरत ने मुझे खिलाया किसने सीधा आंसर खुदावंद ने अगर गॉड उससे ये पूछते आदम तेनू फल किन्ने खवाया तो दसदा मैनू हवा ने खवाया तेनू पूछा किन्ने तू फल खादा तू कह दे हाँ बात ख़त्म हो जाएगी यही गुनाह उसकी ज़ात में छुप गया जब उसने पहली मर्तबा इस गुनाह को अपनी ज़ात में छुपाया और उसके बाद वो दरख्तों के पीछे छुपना शुरू हो गया
उसके बाद वो छुपना शुरू हो गया। और वही गुनाह जब उसके बेटे ने गुनाह किया, मर्डर किया, अब ध्यान से सुनो, लुकण मिट्टी कितों दी शुरू हुई है। वही गुनाह जब उसके बेटे ने अपने भाई का मर्डर किया तो खुदा ने उससे पूछा, काइन तेरा भाई हाबल कहाँ है? तो सीधा जवाब नहीं देता। भला की कहता है? क्या जवाब दिया उसने गॉड को? मैं अपने भरा दा माफी हाँ, जिन्होंने बाइबल पढ़ी उनको समझ आ रही है। खुदा ने उन्होंने पूछा, पुत तेरा भरा हाबल किथे वा? तो उन्होंने सीधा जवाब देना चाहिए, मार के नापा आ, मुझसे मर गया है, मैंने उसको मार दिया। आंसर नहीं उसने कहा, क्या मैं अपने भाई का मुहाफ़िज़ जो तू मुझसे पूछता? यही गुनाह उसके बाप की ज़ात में छुपा और यही चीज़ उसके बेटे की ज़ात में थी, और यही पुशीदा सिन आज तक नस्लों के अंदर है और लोग उसका इकरार कभी नहीं करते। गुनाह करना और ठीक तौर से उसका इकरार ना करना, गुनाह करना है पर सही तरीके दे नाल मनना। तुसी कीता गुनाह, आपने किया है, मैंने किया है, और उसका इकरार भी मैं ही ठीक तरीके से कर सकता हूँ। पुशीदा गुनाह वो होता है जो आपकी ज़ात पर पर्दा डाल देता है। पुशीदा ऐब वो होंदे ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਹਿਮ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਹਿਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਹਿਮ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ੀਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। दाऊद ने प्रेयर की थी या दुआ की थी, जो कुछ भी वो अपने बंदे को कह रहा है, तू मुझे पुशीदा ऐबों से पाक कर। पुशीदा ऐब, दाऊद जैसा एक नबी, दाऊद जैसा किंग, दाऊद जैसा हिकमत वाला शख्स जिसने ज़बूरों को लिखा, उसकी ज़ात की, उसकी ज़िंदगी से भी कोई ना कोई पुशीदा बात जुड़ी हुई थी। और फिर उसने कहा, मैनू इन्हां तो पाक कर ऐबां तो। आप तुसी मैंने दसो, मैं जब इस आयत को फिर पढ़ रहा था, हम पढ़ते ही रहते अक्सर, तो मैंने एक बड़ी गल समझ आई। इंसानां नूं तुसी वेखो, किदे किदे विच नहीं ऐब लभदे ने कि नहीं? कोई बंदा तुसी धरती ते दसो जिहदे विच ऐब नहीं हुंदा। इंसान खोतियां घोड़ियां च ऐब लभ लैंदे। एक बंदा मैनूं, मैं उहनूं कहण दिया, देखो आसमान कितना खूबसूरत है। आंदा है तो बड़ा सोहना है पर इहदा रंग नहीं यार बदलदा, नीला ही रहिंदा है। मैं यार तू किहड़ी शै में, यानी उन्हें आसमान दे विचों भी ऐब कढ लिया। अज भी इंज दे घाह खाण वाले फिरदे हुंदे ने, जिन्ना ऐब ही लभदियां रहना। कि मैं फिर बताता हूँ, एक बंदे से मैं बात कर रहा था, मैं कहा सूरज कैसा ज़बरदस्त है, इसकी रोशनी लाइट देखो। आंदा यार हर वेले तपिया ही रहिंदा है। आप समझ रहे हैं? यानी ऐब लभण वाले चन्न चो भी ऐब कढ लैंदे ने, सूरज चो भी ऐब कढ लैंदे ने, जानवरां चो ऐब कढ लैंदे ने। एक आदमी खूबसूरत सा कुत्ता लेकर आया तो बहुत महंगा था। ऐब कढण वाले ने आख्या, इहदे कंन इंज क्यों ने? मैं जिंज दे तेरे ने इंज ते होने चाहिए हैं। ऐब कढण वाले ऐब कढदे ही रहिंदे ने। ऐब कढण वाले क्योंकि उन्हां नूं नेमत मिली इबलीस वल्लों। किहदे वल्लों? इबलीस वालों ये नेमत होंदी है, ये भी ध्यान च रखना। ऐब कढ़ना एक नेमत है, ऐब कढ़ना एक शैतान की दिती हुई एक ब्लैसिंग है। ऐब कढ़ना की कढ़ना? तुसीं खूबसूरत वोटी दी ते लाड़े दी मसैरी सजाओ, उन्हें आर्टिफिशियल फुल लाए होणगे ते कह देणगे ताज़े ना लांदे तुसीं। अच्छा जे ताज़े लाणगे ऐ ते सुक जांदे ने। हुंदा इन्हां नूं असर, क्योंकि इन्हां नूं शैतान दी कसर। मैं तुहानूं दस्सिया इंसान की आदत वे ऐब लभना। जिहदा सारा सिर चिट्टा है उन्होंने कहंदे ने बुढ़ा ही हो गया। जिहदे बहुते वाल काले ने उन्होंने आंदे ने किले काला कोला ते नहीं लांदा। जिहड़ा क्लीन शेव रखे उन्होंने आंदे ने तू ते बंदा ही नहीं लगदा। जिहड़ा मुछां रखे, लै हाँ थोड़ियां फौलियां रखिया कर, तू जग्गा है। ऐबां वाले ऐब लभदे आए, ऐबां वाले। मैं वेख्या चन्न चो ऐब लोकां लभे, सूरज चो ऐब लभे। एक बंदा दुनिया ते आया यसू, जिन्हें सारी धरती दे ऐब मकाए ने। लोकां उहदे चों भी ऐब कढ दिते ने, लोकां उहदे चों भी ऐब कढ दिते ने। आपकी जिंदगी में पुशीदा सिन जो आपको तन्हाई के अंदर टॉर्चर करे, जो आपकी ज़ात से जुड़ा हुआ है,
आपको उससे निकलना है, वो कैसे भी हो। आपको देखना है मेरी ज़ात में कौन सा पुशीदा गुनाह है। पुशीदा गुनाह आपकी तन्हाई का साथी होता है। पुशीदा गुनाह की होता है? ताड़ी तन्हाई दा, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਉਹੀਓ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰ ਲਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਉਹੀਓ ਹੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਉਹ YouTube ਹੈ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਹੀਓ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਸ਼ੀਦਾ ਗੁਨਾਹ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, पाप ताड़े मत्थे ते एक दिन छाप ला देंदा है। पाप ताड़े मत्थे ते एक दिन, और तुसी उस छाप के थले फिर ज़िंदगी गुजार दे। जब आप तन्हा हो और तन्हाई में खुदावंद आपके पास आए तो याद रखो कि आपकी ज़ात से पुशीदा गुनाह ख़त्म हो रहे हैं। पुशीदा गुनाह आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रहे हैं। और अगर कल्यां वेख के तुहानू पाप ताड़े कोल आ जाए तो फिर तुसी बेशुमार पुशीदा गुनाहां दे मरीज़ हो। 13वीं आयत, तो अपने बंदा को बेबाकी के गुनाहों से बाज रख, वो मुझ पर गालिब है। मैं बड़े गुनाह से, केड़े बड़े गुनाह से, मेरे मुंह का कलाम, ध्यान से सुनो यह वर्ड, ध्यान से ये वर्ड पढ़ो जिनके पास बाइबल है। वो कहता है मेरे मुंह का कलाम, मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल। आप जो खुदा का कलाम सुनाते हो वो खुदा को पसंद, अपना कलाम खुदा को पसंद ही, लेकिन सुनाने वाला आदमी खुदा को पसंद नहीं है। जो आदमी खुदा का वर्ड टीच कर रहा है वो बंदा खुदा को पसंद नहीं। आप मुझे बताएं, बाइबल तो आज किसी शराबी के घर में भी होती है, वो भी इसको सुबह उठकर पढ़ता रहता है। फिर सुने, मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल। जदों ताड़े मुंह का कलाम, ताड़े मुंह का कलाम पूरा पाक हुंदा है, जो तुसी बोलदे जे, जदों ताड़े मुंह का कलाम पाक हुंदा, उदों ताड़े मुंह दे विच खुदा दा कलाम जदों जाएगा। जदों लोकां दीयां जिंदगियां नाल तुसी कलाम करोगे फिर लोकां दीयां जिंदगियां पाक होणगियां। अगर ताड़े मुंह का कलाम पाक, आप कलाम सही सुनाते हैं पर आपकी ज़ुबान पाक नहीं है। आपकी ज़ुबान के अंदर सिन छुपा हुआ है, आपकी ज़ुबान के अंदर गुनाह पुशीदा रहता है। आपकी ज़ुबान के अंदर जो पाप है, आप कलाम देखें, मैंने बहुत सारे लोगों को अपने सर पर बाइबल मारते देखा है और वो कलपते ने, मैं भी तो कलाम ही सुनाना, मेरे को क्यों नहीं सुनते, तो मैं तो रोन क्यों डे हैं, मैं भी तो वर्ड ही सुनाता। मेरा आपके मुंह का कलाम जब तक खुदा को पसंद नहीं आएगा, आप खुदा का कलाम जितना भी टीच करेंगे ये खुदा को पसंद नहीं आएगा। की समझ आई भला मेरी गल भैणा? मैं फिर दसा, जे मेरे मूँह दियां गल्लां रब नूं पसंद नहीं, जिहड़ियां मैं आम जरनल रूटीन च करना, ते तुहानूं खुदा नूं ओह गल्लां पसंद नहीं, तुसीं खुदा दा कलाम पढ़न बैठो, खुदा नूं ओह भी पसंद नहीं ना समझ आउंदी पई। मिठू नूं पुछ जरा, मिठू जे अपनी ज़बान पाक ना ना होए तो खुदा दा कलाम पढ़न दा कोई फायदा नहीं होंदा। सुन लै गल ध्यान नाल। सुनाने वाले के भी यही प्रॉब्लम है, वो सुना तो रहा है पर वो कहता है लोग सुनते नहीं है। सुनते इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अपना कलाम पाक नहीं है। कहता है मेरे मुंह का कलाम तो मेरे दिल का ख्याल तेनू पसंद है। जो आपके दिल के अंदर बदी छुपी होती है और आप लालच कर रहे हो, यही पुशीदा गुनाह है। तुसी चर्च च बैठे होंदे हो तो कोशिश करते हो ऐ इत्थों उठे तो कदी मैं इत्थे बह ना, इयो ही पुशीदा गुनाह है। ऐ इत्थों उठे, फिर वेट करना है कदों वाशरूम जाएगा, कदों इत्थों उठेगा। किसी दी जगह ते भज के बहना इयो ही पुशीदा गुनाह है। समझ आ रही है? फिर सुने, यसू ने कहा तेरे को कुर्ता मंगे तो उन्होंने चोगा भी दे। ये यसू ही क्या? मुबारक हो बंदा जो अपनी सीट तो उठ के दूजे सीट दवे, आ मुबारक है। तो कई पता की किता बरात पर कितने लोग गए हैं। पुराने वक्तां च आपां गड्डी करांदे, हुण ते खुदा दा शुक्र है गड्डियां वाहवा हुंदियां ने, अपनियां अपनियां सवारियां हुंदियां ने सारियां कोल। पता वड्डी बस कराउंदे हुंदे ही फैमिली वाले, ते अक्सर मावां सीट ते अपने जाने बिठा हटदियां, डैन 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 फड़े गए। वो पता क्यों बिठा हटदियां हन सीट ते? सीट है
ਬਾਜੀ ਬੱਚਾ ਝੋਲੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਸ਼ੀਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ 'ਚ ਛੁਪਿਆ ਔਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਿਠਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਵੇ। ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ। सर जी ये है वे कि नहीं? यही प्रॉब्लम है हमारी जात। हम एक आप क्या समझते हैं आसमान की बादशाही को? आप क्या समझते हैं आसमान की बादशाही में? बाइबल में लिखा तुम मेल मिलाप के लिए बुलाए गए हो। किसके लिए? बाइबल में ये नहीं लिखा तुम झगड़ों के लिए बुलाए गए हो, तुम लड़ाई झगड़े के लिए बुलाए गए हो, लिखा तुम मेल मिलाप के लिए बुलाए गए हो। आप क्या, आपके जो दिल का ख्याल है, अगर वो खुदा के ज़ूर मकबूल हुआ, एक दिन ध्यान से सुनो, आपका बिजनेस एक दिन मकबूल हो जाएगा, आपकी प्रेयर एक दिन मकबूल हो जाएगी, आपका काम एक दिन, आपके दिल के अंदर जो चल रहा है वो बशर नहीं, गॉड देख रहे हैं। आप बहुत सारे बुरे लोगों में जाते हैं, आप तुसी नशइयां च गए, आप ऐसे हम खिदमत लोगों से मिलते हैं जिनकी वजह से आप इरिटेट होते हैं, जिनकी वजह से आप दुखी होते हैं। ये मत समझो कि ऐसा क्यों हुआ, वो इसलिए देखें कूड़े का ढेर आपके रास्ते में आया, क्या आप कूड़े के ढेर में जाएंगे या उसे देखकर? चले मैं ऐसे आसान करता हूँ, नाल दिन को मिसाल दी गल ते आसान करके समझाने लगे। कूड़े दी एक ढेरी होवे ताड़ी राह च, ओहदे ते लौन लट्ठा काटन दे कपड़े पए हो, लौन लट्ठा ते काटन दे कपड़े उस रूड़ी दे उत्ते पए हो, अंदर रूड़ी है ते बाहरों खूबसूरत कुड़ी भी कह सकते हो। जब आप गए आपको अच्छा लगा और आपने उसके साथ टाइम गुजारना शुरू कर दिया, और जिवें जिवें वो कपड़े लथदे गए तो अंदरों तुहानूं स्मैल आना शुरू हो गई। जदों तुसी किसी नूं खुदा जान के, खुदा दा खादम जान के उहदे करीब जांदे हो और अगर उहदे चों स्मैल आना शुरू हो जाए तो फिर रूड़ी दे कोल खलोना ने, रूड़ी नूं बुला के, खुदा ताड़ी जिंदगी च ताड़ी राह च रूड़ी इस लई खिलारी है कि किले रूड़ियां नूं टप के जांदा कि रूड़ी ना रूड़ी हो जाता है। नहीं समझ आई? यस, ध्यान ना सुनो, यसू मसीह इस धरती ते आया, वो ऐबां दे कोल गया, ऐबां नूं टप टप के गया, पर ऐबां नाल ऐब नहीं बनया, वो बेऐब बनया। यही वो हिकमत है जो आपको इस ज़मीन पर वर्क करना है। इस ज़मीन पर आप चिराग हैं, एक रोशनी है। आप इस ज़मीन पर क्या हैं? एक चिराग हैं। आप ज़मीन पर एक रोशनी है। बिजली का बिल आ गया या अभी आना है? आना है अभी? आ गया, कईयां दा आ गया, कईयां। मैं दस्सिया बिजली के बिलों ते प्रेयर करया करो, हफ्ते च एक बारी दो बारी अपने गैस बिजली के बिल ते प्रेयर करया करो। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡੈਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। नहीं ना समझ आई? वीक में, मंथ में एक मरतबा ज़रूर अपने बिलों पर प्रेयर किया करो। आगे सुने, जिंदगी च हर चीज़ का बिल तुसी पे करते हो, हर चीज़ का तुसी बिल, बिजली का, गैस का, मीटर का, बच्चियां का, हर चीज़ का बिल तुसी पे करते हो। डॉक्टर के कोल चले जाओ, आप डॉक्टर के पास चले जाएं, आप मेडिसिन का बिल पे किए बगैर नहीं आ सकते। आप डॉक्टर का बिल, वो आप मर रहे हो, आप मरने के करीब हो, आपका लास्ट टाइम चल रहा हो, डॉक्टर आपसे बिल ले लेगा, चाहे वो आपको कुछ दे ना दे, आपको मेडिसिन दे ना दे। ज़मीन पर हर चीज़ बिना बिल पे किए आप नहीं ले सकते। बिना बिल पे किए, नाल दिन को खास गाल करने सुनते आना, बिना बिल पे किए आप लाइफ के अंदर कोई चीज़ नहीं खरीद सकते। जब तक आप बिल पे नहीं करोगे, आपकी ज़िंदगी की वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने बिल देना है, बिजली का, गैस का, खाने का, पीने का, ट्रैफिक का। इवन आप घर बनाएंगे, घर का भी आपको बिल पे करना है। हर चीज़ आपको देनी है, फिर आप लेनी है। पर आप ज़मीन पर याद रखें, खुशी की खबर सुना रहा, जिंदगी का बिल यसू ने पे किया, जेड़ा मर्जी जाके फ्री ले ले। जिंदगी का बिल किन्ने पे किया?
आप जाकर उसे ले सकते हैं। आपको खूबसूरत लाइफ चाहिए। हर बंदा दा मैं तो कदों दा लगा मेरा दिल करदा मैं जिंदगी नूं सुकून च गुजारां, तो जेड़ा सुकून च होए वो तो कोई जाना है ना। आपको अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत के पास जाना है। आपको अपनी लाइफ में, कितने लोग रूह अफ़ज़ा पीते हैं? पानी तो साढ़े घर दा चिट्टा हुंदा, पानी तो साढ़े घर दा, पर उस रूह अफ़ज़ा दा आपां बिल दिता हुंदा। जदों आपां चिट्टे पानी च सुੱਟਨੇ ते लाल सुबह आ जांदा। लाल यसू ने ताड़ी जिंदगी का बिल पे किया, ओदा खून अपनी जिंदगी च सुੱਟो तो सही, लाल सुर्ख बना देगा। आप कुछ करें तो सही, आप कुछ करें तो सही, हिलें तो सही। कितने लोग 6 माह की फास्टिंग कर सकते हैं चर्च में? 6 माह फास्ट करेंगे हम लोग चर्च के। डन 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 6 माह फास्टिंग में हम लोग रहेंगे। 5 घंटे भी अगर कोई रेगुलर फास्ट कर सकता है तो वो 5 घंटे का रोज फास्ट करे। 5 घंटे पूरे न्यू ईयर तक। आप हुण तो ही न्यू ईयर की तैयारी कर लगे हैं। बाइबल डे दी आप 6 माह अपने फास्ट करना है, रेगुलर फास्ट करना है। चाहे आप 5 घंटे का फास्ट करो। अगर आप समझो क्योंकि फौतकियां दे चौल खान ते बहुत दिल करदा, ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਖਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਖਾਣੀ ਕਿ ਉਹੀ ਮੁਰਗੀ, ਉਹੀ ਨਾਨ, ਉਹੀ ਕੋਲਡ ड्रिंक, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਨਹੀਂ तो ਉਹਨੂੰ स्टीम रोस्ट कर लेगा। आप जिस दिन आप समझें कि आपसे आजमाइश टल नहीं रही, उस दिन आप 4 घंटे फास्ट कर ले। पर पूरे 6 माह फास्टिंग की प्रैक्टिस करनी हम लोगों ने। कितने माह? हुण पूरे पैगाम च इन्हां नूं यह गल नहीं अज भुलनी। पागल हो गया पादरी। साउण भादरों च आंदा 6 महीने रोज़े रखो। हुण मैं दसन लगा क्यों। अब मैं बताने लगा हूँ। जिंदगी में हर एक नेमत, हर एक बरकत वफादारी की कीमत अदा किए बगैर आपको नहीं मिलती। मैं फिर बयान करता हूँ, जिंदगी की हर नेमत, जिंदगी की हर खुशी वफादारी की नेमत के बगैर आपको नहीं मिलती। कैसे? जब एक नौकर अपने मालिक से वफादारी कर रहा होता है, वफादारी उसको एक दिन आज़ाद कर देगी। जब आप मेहनत करते हैं, मेहनत के साथ वफादारी आपको आज़ाद कर देती है। मैं फिर बयान करता हूँ, जदों तुसी मेहनत करदे जे, ताड़ी मेहनत दे नाल वफा तानू आज़ाद कर दी। इस दुनिया दे उत्ते वफा बंदे नू आज़ाद कर दी। केड़ी चीज़ आज़ाद कर दी है? आप किसी आदमी से, किसी इंसान से जब वफा करते हैं तो वह खुश होगा। आप देखें, एक नौकर अपने मालिक के साथ वफादारी कर रहा था, उसने उसके मेहनत के कामों को छुड़ा दिया। उन्हें कहा भी काम छड़, भी काम छड़, हुण तू यह काम करया कर, तू यह काम छड़ दे। उसकी मेहनत की वफादारी ने उसको आज़ाद किया। आप सारी ज़िंदगी मेहनत करते हो, सुने ध्यान से, आप सारी ज़िंदगी कारोबार करो और कारोबार से आप वफा नहीं करते। सारी लाइफ आपको कारोबारी करना है बस। मैं फिर बयान करता हूँ, आप सारी ज़िंदगी मजदूरी करते हो और आप मजदूरी के साथ वफादार नहीं हो। मजदूरी आपको कभी आज़ाद नहीं करेगी। कुछ लोग मजदूरी करते हैं और साथ हड हरामी भी जुड़ी होती है। जिवें ही मालक जाना है तो बह जाना है, मजदूरी नीयत ना नहीं करनी और सारी ज़िंदगी मजदूरी कर दी, सारी ज़िंदगी मजदूरी। इस ज़मीन पर यही हिकमत की बात है। आसमानी हुकूमत ने एक शेड्यूल बनाया है। उसने देखा, आसमान की हुकूमत ने एक तरतीब बनाई है। उस ज़मीन ते वेंदे ने केड़ा बंदा अपनी मेहनत ना वफादार है, केड़ा बंदा, केड़ा पादरी अपनी कलीसिया ना वफादार है, केड़ा शागिर्द अपने उस्ताद ना वफादार है, केड़ा बिजनेसमैन अपने बिजनेस ना वफादार है। आसमान की हुकूमत ज़मीन पर देखती है और एक दिन अदालत करती है। आप जिस जंगल के अंदर फंसे रहते हो सारी ज़िंदगी, आदमी पता क्यों लोग उससे आज़ाद नहीं होते? क्योंकि वो उस चीज़ के अंदर, उस स्टेप के अंदर वफा नहीं कर रहे होते। वफादारी आपको मेहनत से आज़ाद करती है। वफादारी आपको एक दिन टोकरी ढोने से आप छूट जाएंगे। आपकी वफादारी, देखें मैं और आसान करता हूँ, और आसान। आप एक बेवफा से वफा कर रहे हैं
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਵਫਾ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰਨ ਡਏ ਜੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਏ ਜੇ, ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਏ ਜੇ। वो बेवफा है, पर तुसी वफा, उस वफा का अजर देने के लिए गॉड ज़मीन पर उतरेंगे और आपको ऊंचा कर देंगे। आपको, आपकी वफा अगर मेहनत के साथ है तो खुदा आपको मेहनत से आज़ाद करके अच्छी मेहनत में ले जाएगा। अगर आप मजदूरी करने में वफादार हैं, खुदा आपकी जान मजदूरी से छुड़ाएगा। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछता रहता हूँ। मैं ना ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਹੈ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ। ਇਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ने ਇਹਨੂੰ। हम ज़मीन पर गुनाह के अंदर ज़िंदगी गुजारते रहते हैं और वफादारी के अंदर नहीं है। हम ज़मीन पर 1835 खादमों की खिदमत करते हैं। कितने? 1835 प्रीस्टों को हमने सबको खुदा के ममसूस समझकर याद रखें। ज़मीन पर खिदमत गुजार कोई छोटा है या बड़ा है, अगर वो छोटा है और सारी ज़िंदगी छोटा रहा तो वो अपनी खिदमत के साथ वफादार नहीं। अगर कोई बड़ा हुआ और बड़ा होकर फिर छोटा हो गया, वो भी अपनी खिदमत के साथ वफादार नहीं। और कोई बड़ा है और फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ और फिर और बड़ा होता गया, वो आदमी वफादार है, इसलिए खुदा उसको नए से नई जगह पर लेकर जा रहा है। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? इस ज़मीन पर आपकी जान कैसे छूटती है? आपकी जान कैसे छूटती है? गुनाह का इकरार करने से। बाइबल में लिखा है जो कोई अपने गुनाह का इकरार करता है उस पर खुदा की, अब सुने, लिखा है एक दूसरे से अपने गुनाह का इकरार किया करो। एक दूसरे से अपने गुनाह का, एक दूसरे से अपने गुनाह का इकरार किया करो। आप इधर आओ, आप, हाँ जी। एक दूसरे से अपने साथ वाले से के खास पादरी साहब गल समझाउन लगे। जदों तानी तानू हिकमत समझ नहीं आती, खुदा दा फहम नहीं समझ च आंदा, तुसी कदी जित नहीं सकते जिंदगी दे विच। मैं ना अपना इकरार तेरे ना कर लगा ते जेड़ा तू करदा आ मेरे ना करी। यार मेरे को ना चोरी हो जाती है यार, मैं की करा खरा, मेरे को ही हो जाती है। तेरे को भी यही काम होंदा जेड़ा मेरे को है। ए मसला है, उन्हें हिसाब लिया भी जो भाई साहब कहने नहीं जो कह दिया, उन्हें अपना सिन नहीं दसिया। अब लिखा है, सुने, लिखा है एक दूसरे से इकरार किया करो। अगर तुसी जदों तुसी इकरार नहीं करते यार मेरे को इंज हुंदा है, यार मेरे च बीमारी है, जदों तुसी इकरार करते हो तो शैतान आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी के अंदर शैतान काम नहीं करेगा। जेड़े गुनाह दा इकरार तुसी एक दूजे नाल करदे हो, इधर मेरे हलवे, जेड़े गुनाहां दा इकरार जेड़ा तुहानू चंगा सज्जण लगे उहदे नाल करया करो। अरे भी गल महल्ले च किसे फवे कुट्टन ना कर छड़ियो, वो पूरे महल्ले नूं तुहाडे पाप दसदा रहिदा ते वो सारे मशहूर ही हुंदे ने। समझ रहे हो? मैं जो कहना मैं ठीक कही ना। तुसी आजाद, आप कब से सुना है हमने कि यीशु ने निजात के लिए जान दे दी और अभी तक लोगों ने निजात नहीं पाई। हजारों साल बीत गए मियाँ जी, लिखा है उसने मार खाई ताकि हम शिफा पाएं और अभी तक शिफा नहीं पाई। हजारों साल बीत गए उसके फिदिये को, फिर भी क्रिश्चियन आज परेशान है। फिर भी क्रिश्चियन जो पैदा करने वाले की पैदावार है वो भी परेशान है। क्यों? क्योंकि वो अपने सिन से आज़ाद नहीं है, वो अपने उन गुनाहों से आज़ाद नहीं है। आप जितने भी बड़े हो जाएं, आपकी ज़िंदगी से कभी भी खुदा आपकी ज़िंदगी को कभी भी आजमाने से बाज नहीं आता। फिर सुने, दाऊद किंग था, सुलेमान किंग था, खुदा उनको भी नापने के लिए आता रहे। और आप खुद सोचें, हम छोटे हैं वहाँ बड़े हैं, खुदा हमें नापे बगैर नहीं रहेगा। अगर आप सुने, अगर तुसी एक दूजे ने अपने गुनाहां दा इकरार करदे हो तो शैतान तुहाडी जिंदगी च काम नहीं करेगा। जदों तुसी गुनाह नूं छुपांदे हो, जिवें आदम ने छुपाया, जिवें ਉਹਦੇ पुत्र काहिन ने छुपाया, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ नस्लां ਉਹਦੀਆਂ पीढ़ियां लानत से टुर गईं। वैसे ही हमारी लाइफ में होता है। आप
आपको बुराई में खुदा इसलिए लेकर गया ताकि आपको अच्छाई की पहचान हो जाए। आपको गॉड झूठे के पास इसलिए लेकर जाता है ताकि सच्चे की पहचान हो जाए। आपको नंगे के पास इसलिए लेकर जाता है ताकि आपको कपड़ों वाले की पहचान हो जाए। आपको अंधे के पास इसलिए लेकर जाता है ताकि तेनों अखां वाले दा पता लग जाए। तानू टुंडे कोले इसलिए लैके जाता है ताकि तानू बांह वाले दा पता लग जाए। तानू फकीर कोले इसलिए लैके जाता है ताकि तानू बादशाह दा पता लग जाए। तानू बादशाह दा, खुदा ने ज़मीन पर सब कुछ आपके लिए, मेरे लिए बनाया ताकि आप सब कुछ जानें, आप सब कुछ जान जाएं। रोटियां पकाना सानू सारा ही पता है, सानू ये पता नहीं होता। जब आप, मैं इस पर जोर दे रहा हूं, जदों तुसी एक दूजे नाल इकरार करदे जे अपने गुनाहां दा, जिहदे नाल इकरार करना है ओहदे नाल नहीं करना ते गुनाह तुहाडे अंदर है। जिहदे नाल सॉरी करनी है ओहदे नाल नहीं करनी ते गुनाह तुहां छुपा लिया है। जिहदे अगे एक्सक्यूज करना है ओहदे अगे नहीं करना ते गुनाह तुसी, जिन्नू चंदा देना ही ओनू नहीं दिता ते गुनाह तुसी, जिन्नू 10वां हिस्सा देना ही ओनू तुसी छुपा लिया है। तुसी खौफ दे नाल खिदमत कीती, जिहदी खिदमत करनी ही ओहदी तुसी नहीं कीती, तुसी गुनाह नू, क्योंकि आप अगर उस जगह पर खिदमत करते जिस जगह पर आपको करनी थी तो आपका गुनाह नहीं होता। अब आप उस जगह पर नहीं कर रहे तो आपके अंदर खौफ की वजह से आप, जब आप दिल से, मैंने फिर कहा, आपको आपकी वफा आज़ाद करती है। इस दुनिया के उत्ते हर चीज़ जिहड़ी है वो आपां नूं कीमत दे के लभनी पैंदी है। की दे के? सावा, रोटी, वोटी, बोटी, सोटी, मोटी, खोटी, हर चीज़ आप पे करते हैं, फिर आप लेते हैं, और उसके पीछे वजह सिन है, वजह गुनाह है। जैसे जैसे आप ज़मीन पर सिन से आज़ाद होते जाएंगे, गुनाह से आज़ाद होते जाएंगे, आप उस सिन का इकरार करें, खुले लफ्ज़ों में करें। आज इंसान का सब, अच्छा किसी दे गुनाह नूं शेयर करन च कैसा मज़ा आता है? किसी दे पाप नूं शेयर करन च कैसा मज़ा आता है? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, भला इन्होंने शर्म होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए। फिर मैं वही बता रहा हूँ आपको, तुसी पुशीदा सिन नहीं छड़ना। अगर आप पुशीदा गुनाह को नहीं छोड़ेंगे खुदा की ग्रेस आप पर कभी नहीं आएगी, चली जाएगी। जदों तुसी एक दूजे नाल अपने गुनाहां दा इकरार करोगे तो शैतान खौफ खाएगा। इन्हें ये तो अपने गुनाहां दा खुल डुल के इकरार करदा है, हुण मैनू किहड़े गुनाह च छुपा के रखां। मेरी गल नूं फिर समझो सब, जदों तुसी एक दूजे नाल इकरार करदे जे फिर शैतान परेशान होता है, हुण मैनू किहड़े गुनाह दे विच छुपा के रखां। सारी ज़िंदगी लोग बरकतें नेमतें ढूंढते रहते हैं और उनको मिलती क्यों नहीं मिलती भाई? वजह उन्होंने अपनी ज़ात च, मैनू तुसीं दसो, तुसीं किसी दे गल लगो जाके, की लगो तो जेब च उन्हें सुइयां पाइयां हो, की पाइयां होण, अगर जेब में उसने पिन्स डाली हो, ठीक है, तुसीं मिलोगे तो की होणगियां? तुहानू चुभण गया है कि पाया तू। आप किसी की पॉकेट में हाथ डालें और उसके अंदर क्या हो, सुइयां होण, तो की होएगा तुहानू? सर जी खुदा दा दिल करदा है मैं तुहानू गल ना लावां तां तुहानू प्यार करां, पर जदों तुहानू गल ना लादा तुहाडे गुनाह रब नू सुइयां वांग चुभदे ने, आंदा निकल जाओ इत्थों बाहर मेरे वेड़े चों, तुसीं सुइयां लैके आ गए। आप समझ रहे हैं? किदा दिल नहीं करदा रब मैनू गल ना लावे, रब मैनू गल ला के रोण दा तजर्बा किन्हां नूं बहुता है? गले लगकर रोने का तजर्बा किनको है सबसे ज्यादा? भाई दसणगे, बहनों को। आपने इनको रोते देखा है? तुसी जदों किसी दे गल ला के रोंदे हो ना, उहदे कन्न दे कोल ना मट्ठियां मट्ठियां गल्लां भी करी जांदी। ऐसा होता है या नहीं? गल ला के रोना ते नाले कन्न दे कोल, है नहीं अम्मा तू लेट आई है। फिर वो जो कन्न दे कोल आवाज़ पैंदी है ना, फिर अम्मा भी खरोंदी है। सर जी जिद्दण रब तुहानू गल ना लाऊगा, उहदे कन्नां दे कोल गल्लां करियो, फिर वेखियो मज़े आउंदे। आप खुदा की इस ग्रेस में रहना नहीं चाहते,
आप दुनिया की वजह से इरिटेट हो चुके हैं, आप लोगों की वजह से इरिटेट हैं, आप हालात की वजह से इरिटेट हैं, आपको बुरे लोग मिलते हैं, बुरे लोगों की वजह से आप खुदा से प्यार नहीं करते। आपके घर में बुराई है, आपके शहर में बुराई है, हो सकता है चर्च में भी हो, आपके पास्टर में भी बुराई है, मुझ में भी बुराई है, आप इसलिए आपकी चारों ओर बुराई ही बुराई है। और आपने खुदा से भी, खुदा के अंदर भी आप बुराई ढूंढ रहे हैं, खुदा के अंदर भी आप बुरी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, आप खुदा से भी बुराई की ही तवक्को करते हैं। आपको खुद इल्म नहीं आप कौन हैं। आप औरत को ये लगता है कि मैं एक औरत हूँ, मर्द को ये लगता है कि मैं एक बंदा। आप इंसान नहीं, आप बहुत बड़ी बला हैं, आप बहुत बड़ी बला हैं। तुसी मैनू दसो जिन्नू जिन्नू चंबड़दे ने छड्डदे ने, कदी नहीं छड्डणगे। आप इकरार करें, मैं इकरार इन्हां गुनाहां दी जान उदों छुटेगी जदों तुसी एक दूजे नाल बोलो करोगे। यार मैं जो बिस्तर ते जाना, यार मैनू बड़ा ही मसला है। जिन्ना इकरार पर लिखा है, बस एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार किया करो, करते रहो करते रहो कर। जितना आप अपने गुनाह का जिक्र एक दूसरे से करोगे, यार लालच मेरी जान नहीं छड्डदा। हुण तुसी लालच रखिया है ते मूँह ते मालच ते अंदर मूँह ते की है, कुछ नहीं सानू अही ते है ना 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 ना। और गुनाह ताड़ी कदी तुसी एक दूजे ने इकरार करो, यार मेरे को लालच मेरे ना चंबड़, यार मेरे को लालच नहीं, यार मेरे को गुस्सा, यार गाल, यार मेरे को ना, और यार वो गल्लां हो गई दो चार, यार तुसी बोलो, इकरार करो, वर्ड बोलें एक दूसरे के साथ। शैतान चीखता हुआ आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, क्योंकि अदन से लेकर आज तक हर बंदा अपने ऐबों को छुपाता है, अपने ऐबां नूं। यसू मसीह ने उन्होंने साफ कहा वे जिदा दिल करदा मेरे च ऐब लभ लो तो मैनू दसो मैनू। ये फार्मूला है। आगे लिखा है, कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है, कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है। एक और बात साथ वाले से कहे खास, कौन अपनी भूल चूक को सुने। अगर तुसी कपड़े दूजियां कोलों मंगते रहिंदे हो, तो गल जिंदगी च याद रखो, खुदा ने तुहाडे अपने कपड़ियां दा मालक तुहानू कदी नहीं बनाना। डैन 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 जबूर गा लईए फिर, मैनू तो नहीं ना पता केस है। अगर आप दूसरों से कपड़े मांगते रहोगे, अम्मा कोलों, खासकर अम्मा कोलों, ताई कोलों, वड्डे अब्बू कोलों, खुदा तुहानू तुहाडे अपने कपड़ियां दा मालक कदी नहीं बनाएगा। ये मैं सच ते सच कह दिया, मैं सच कहता हूँ, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा। इसके अलावा आ तुहाडे पोशीदा सिन ने, ये किहड़े ने, जेड़ी तुहानू रोटी मंगण दी आदत है, तुसी मंग के खांदे रहोगे, तुहानू आदत है, वो तुहाडी रोटी खुदा तुहानू कदी नहीं देगा। उन्होंने पता इहदा गुजारा चलन दिया है, इहदा गुजारा, ये तुसी कपड़े मंग के पाओगे, खुदा नू पता इहदा गुजारा। फकीरां नू खुदा अमीर क्यों नहीं करता, क्योंकि खुदा नू पता फकीरां दा गुजारा। जेड़ी चीज़ तुसी दूसरियां कोलों मंगते रहोगे, वो तुहानू तुहाडी ज़ात च कदी नहीं मिलेगी। फिर सुने नाल दे को फिर रिपीट कर लगनी गल। अगर तुसी इज्जत दूजियां कोलों मंगते रहोगे, मैनू तो इज्जत ही नहीं, खुदा तुहाडी इज्जत तुहानू कदी नहीं देगा। तुहानू सारी जिंदगी लोकां कोलों मंग के लैनी पैनी, सारी जिंदगी तुसी इज्जत मंगदे रहना। हाँ तुहानू मिले करेगी, पर उधार कि अगर आप सारी जिंदगी मौका मांग कर वर्शिप करते रहेंगे, कभी भी तुहाडी लाइफ च टाइम नहीं आएगा कि तुसी अपनी वर्शिप आप करो। तुहानू खुदा, मैंने 10 सालों में मेरी एक ही प्रेयर थी, खुदा मैनू वो वर्शिप दे जड़ी मेरे अंदरों निकले मेरे, क्योंकि मैं किसी को गीत मंग के गाँदा नहीं हाँ, किसी के गीत लैके। मेरी बात समझ रहे हैं? आज जो कुछ भी यहाँ पर होता है आप लोग देखते हो, खुदा आपको एक्सपीरियंस सिखाता है। इकरार करने से आप आज़ाद हो जाओगे। एक दूसरे के साथ इकरार करो, कभी मत सोचो सामने वाला क्या सोचेगा। जे मैं उन्होंने कहा तेरा सूट मैं पा लिया तो वो तो बाल जाएगा, बाल नहीं जाएगा। तुसी इकरार करन गए हो कि अलमारी चो तेरा सूट मैं ही कढ़िया,
ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰ ਛੜਿਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਰ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸਾਂ ਸੂਟ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕਰ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਯਸੂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ है। आपको समझ आया इस भेद की? फिर सुने, ਉਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਹੁਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, बैंक नहीं मंगया, बैलेंस नहीं मंगया। इस दुनिया से उसने कुछ भी नहीं मांगा। उन्हें जो कुछ भी मंगया उत्तों मंगया है। जिस चीज़ पर आप फोकस करते हो, ध्यान से सुनो, तानू खुदा चाहता है आप अपनी ग्रेस के मालिक बने। खुदा चाहता तुसी अपनी ग्रेस के मालिक बनो, पर साडे अंदर मौत है वे, बीमारी है वे, पे अपनी ग्रेस के मालिक नहीं बनते, किसी की मलकीयत च जाके जफ्फा मारना। तुसी अपने भरा की प्रॉपर्टी नूं इसलिए खाण डे हो, अगों रे मैनूं लभणी, भरा की प्रॉपर्टी उन्होंने गिफ्ट करके आओ, वेखो तुहानूं गिफ्ट देंदा यसू, वेखो तुहानूं देंदा। लोग बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाएंगे, पर अपने बच्चों को अपनी जायदाद नहीं बांटेंगे। इन्होंने वंड छड़ी थी ना, मैनू कितने सामभना है, उन्हें सारी जिंदगी बाबा तेनू नहीं सामभना, क्योंकि तू सामभण लई अपने पुत्रां नू चुनिया है कि तेरे पुत्र तेनू सामभणगे। तू सामभण लई रब नू चुनदा ते विच कबरां दे भी रब तेनू सामभदा। आपकी जैसा आप सोच रहे हैं, देखें मैं चूँकि बड़ी मनादी करते थे, लोग आज़ाद नहीं होते थे, लोगों को कोई बरकत नहीं मिलती थी, लोग हमें चंदा भी देते, हम घरों को लौट आते, पर लोगों को कुछ भी नहीं सी लभदा हुंदा। ते मैं खुदावंत तू खुदा अपने लोगों को कुछ दे, तो अब जाकर मुझे समझ आई है खुदा ने कुछ भी नहीं रोका आपकी लाइफ में, कुछ भी नहीं रोका हुआ, सब कुछ इंसान की वजह से रुका हुआ है। यसु मसीह का आना भी इंसान की वजह से रुका हुआ है। आप सिगरेट पीते हो और सिगरेट का इकरार नहीं करते, आप बीवी से छुप कर पी लो, आप पापा से छुप कर पी लो, आप इकरार करें उसके सामने जिससे आप छुपते हो, फिर आप आज़ाद हो जाओगे। नहीं समझ आई ना? जिते कोलों तुसी छुपन डे जे ओदे सामने जाके इकरार करो, शैतान तानू छड़ के नस जाएगा। शैतान आपकी ज़िंदगी को छोड़कर हज़ारों लोगों की ग्रेस और उनकी बरकतें उनके पुशीदा गुनाहों की वजह से रुकी रहती हैं और उनको कभी लाइफ में नहीं मिलती। उनको कभी भी ज़िंदगी में, जब आप दूसरे की जगह पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, खुदा तानू अपनी जगह का मालिक कभी नहीं बनाता। आप किसी से कुछ लेते हैं, कुछ लोग पूरी फैमिली च मशहूर, खानदान च मशहूर होंगे ने, खाऊ उन्हें जिथे जाना खाण ही लभदे रहना, खाण ही लभदे रहना, खाण ही हुण जिदा जिदा है हुण जाके उन्होंने दसे ना अज तेरे लिए कलाम होया, क्योंकि अगर वो इत्थे नहीं तो उहदे लिए नहीं, अगर वो इत्थे नहीं तो उहदे लिए, जिहड़े इत्थे ने फिर उन्हां लईए। वो सारी जिंदगी अपना खाना कदी नहीं खाणगे, वो लोकां कोलों। तुसीं अपनी ग्रेस का मालक बनना है, किदा? अपनी प्रॉपर्टी का मालक बनना है, अपने मसे का मालक बनना है, अपने स्टेज का मालक बनना है, अपनी अनाइंटिंग का मालक बनना है। अगर तुसी अपनी अनाइंटिंग और अपनी ग्रेस के मालक बन जाते हो, फिर तुहानू कितों चीज़ां जाके अडॉप्ट नहीं करनियां पैंदियां, लैनियां नहीं पैंदियां, मंगनियां नहीं पैंदियां। जिहड़ियां चीज़ां तुसी मंग के लैंदे जे, वो चीज़ां तुहानू कदी नहीं मिलदियां, लाइफ च खुदा कदी नहीं देंदा। मैंने बड़ों को बेइज्जत और छोटों को ऊपर जाते देखा है। छोटे देखें, जब तक आप शऊर में नहीं है, बच्चे माँ बाप से मांगते रहते हैं, लेकिन एक टाइम आता है वो खुद मालिक बनना शुरू हो जाते हैं, वो मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं, फिर वो माँ बाप को देना शुरू करते हैं, बल्कि माँ बाप से मांगते नहीं हैं। आप दूसरों से पैसे मांगते रहोगे, आपको अपने पैसे गॉड नहीं देगा। आप दूसरों से इज्जत मांगते रहोगे, खुदा आपको अपनी इज्जत नहीं देगा। आप दूसरों से कपड़े मांगते रहोगे, खुदा आपको अपने कपड़े नहीं देगा। आप बिना जूते के निकलो घर से बाहर, फिर देखो गॉड आपको जूते देगा। आप जिस चीज़ को अपनी तौहीन समझते हैं वही आपकी इज्जत है, जिस चीज़ को आप अपनी बेइज्जती समझते हैं वही आपकी इज्जत है, वही असल में आपकी ग्रेस है, वही आपका मसा है, वही आपकी अनाइंटिंग है। पर कचरे का ढेर देखकर अगर आपको स्मेल आना शुरू हो जाए, बेशक चलो कचरे के ढेर ते गुलाब के फुल लगे होण, केड़ा जाके खुशबू लाऊगा?
कचरे दे ढेर ते गुलाब दे फुੱਲ होण तां किहड़ा खुशबू लैंदा? सर जी कोई भी नहीं लेना, दफा कर पर खुशबू नाल बहुती ते बो है, कोई भी नहीं लेता, कोई भी नहीं लेता। ये आपकी लाइफ का डिसिप्लिन है, ये आपकी ज़िंदगी का डिसिप्लिन है कि जो चीज़ें आप दरियाफ्त करते हो, आप खुद क्रिएटर के बच्चे हो, पैदा करने वाले के बेटे हो आप। किसके किधर तियां पोतवा सी चले मुझे मैं आपको अगर मुआशरी लिहाज से भी टीच करूं, बिजली किसने पैदा की थी? किसे क्रिश्चियन ने की थी? वो कौन सी? आप नोट करें, आप क्रिएटर के बच्चे हो। दुनिया च जड़ियां चीज़ां बड़ियां अहम क्रिएट होइयां ने वो खुदा दे बेटियां ने कीतियां, खुदा दे पुत्रा ने कीतियां ने ज़मीन ते क्रिएट। आप ये मत सोचें कि आप सही चल रहे थे, आप सही चल रहे थे तो आप खुदा के पुत्र हैं और आपको कुछ ना कुछ पैदा करना था, क्रिएट करना था कि आप करते, पर पुशीदा ऐबा ने सानू लीरो लीर कर दिता। आपकी ज़िंदगी के अंदर सिन छुपे होते हैं और उन्होंने ते शैतान ने पर्दा पाया, ताड़ी ज़ात दे अंदर छुपे रहिंदे ने और कदी भी वड्डा मसा वड्डी ग्रेस ताड़े ते नहीं आन देंदे। जिन्हों भा कहना ही उन्होंने भा नहीं कहना, जिन्हों वड्डा मनना उन्होंने नहीं मनना, जिदे कोल जिदे साए थले रहना उहदे थले नहीं रहना, जिदे जिदे घर रहना उहदे नाल नहीं रहना। ए मसीहां नूं सब तो वड्डा मसला हुंदा जी। जिदे नाल प्यार करना है उहदे नाल लड़ना है, जिदे नाल जिदी इज्जत करनी है उसकी बेइज्जती करनी है, जिसकी इनको इज्जत करनी थी उसकी बेइज्जती करेंगे, जिसके साथ इनको रहना था उससे दूर रहेंगे। यही उस आदमी की ग्रेस और उनकी कामयाबी और उनकी नाकामियों का बाइस होती हैं चीज़ें। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? खास बात सुने, साथ वाले से कहें। कुछ लोग बड़े वफादार होते हैं इंसानों से, रिश्तों से। जब वो ठोकरें खाते हैं फिर वो रोते हैं, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा फलां, उसने वफा नहीं की मुझसे। क्योंकि आप वफा कर रहे थे मगर खुदा के बगैर। खुदा के बगैर आप किसी चीज़ से भी वफा करोगे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में 16 साल आप खुदा के बगैर वफादारी करें, वो वफादारी आपकी खूह में जाएगी और आपको उसकी कभी अनाइंटिंग, कभी बरकत नहीं मिलेगी। बस एक दूसरे से इकरार करो, अपने गुनाहों का इकरार करें, शेयर करें। यार मेरे को इंज हुंदा है, यार मेरे नाल इंज है मसला, यार मैनू पैंदी है कसर, ठीक है यार। तुसी वेखो एक बंदे ने रोज़ा रखिया, ਉਹਦੀ पसंद की मिठाई आ गई ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ भाई साहब मैं जी सर इंसान ਨੂੰ बहुत ज़्यादा कोई चीज़ पसंद होए, बहुत ज़्यादा ਉਹਨੂੰ कोई पसंद होए तो ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? मैं यार ਉਹਨੂੰ ले ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ मिठाई खाए ਪਿਆ। मैं क्या पसंद सी, मैं अज रोज़ा रखे आई कोई, मैं पूरी गल मैनू फिर नहीं दसी, मैनू ने नहीं दसिया जे रोज़ा रखे होए तो मैं आख्या बड़ी पसंद है ले लैनी चाहिए। खा के देंदा भाई साहब अज मैं रोज़ा रखा ही पर तुहाडे को पुछ के खादा। मैं आख्या वैरी गुड वैरी गुड। मैं आख्या बहुत हुशियार क्रिश्चियन इज़ वैरी। और मैं जिन्ने तुसी गुनाह च हुशियार हो ना, इन्ने तुसी कदी यसू च हुशियार हुंदे ते दुनिया च मशहूर हुंदे। पाप नूं इंज दा फैशन दुनिया इन्हां कोलों सिखदी है। कन्नां च हरियां मरचां लमकण डईयां। मैं मुंडा साइकिल पे चलाया तो कन्नां च मरचां लमकियां ते इबादत चला ही ते पेंट गोडियां तो फटी। मैं किदे घर चला तू? इबादत पर जा रहा हूँ मैं क्या खोतिया जा ए हरियां मरचां रब जमीन ते उगाइयां ने तेरे ते नहीं लाइयां। मैं तेनों कन्नां नूं सड़न नहीं पैंदी यानी इत्थे वालियां आई ब्रो के अंदर। यानी मैं वेख्या नहीं, शैतान ने इन्हों बड़ा ही ब्लैस किया है, शैतान ने इन्हों अनाइंट किया है कि अच्छियां चीज़ां दरियाफ्त ना करन, बुरियां चीज़ां दरियाफ्त कर। और जो तो निकलते ने फिर लोग कहते हैं वो क्रिश्चियन है, पटी पैंट, झिग्गी छोटी, फिर कहने लोगों को क्या अपने दिल की बात है। दिल की बात है भाई, बड़ा तू दिल, ऐसे दिल नूं जिद्दन अटैक होना फिर गई गल के फिर गया दिल। दिल उन्हां दे कायम रहिंदे ने जिहड़े दिल रब दे विच लगे ने, दिल उन्हां दे कायम रहिंदे ने, उन्हां दे दिल सदा। आपको उस पुशीदा सिन के कपड़े फाड़ दे, निकले बाहर, शैतान चिल्लाएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर।
4-5 बातें मैंने जो शेयर की। पहली बात, ज़िंदगी में वफादारी आपको आज़ाद कर देगी। आप मेहनत से वफा करें, आपको आज़ाद कर देगी। हर चीज़ दुनिया के अंदर कीमती, खास गल है, ये सुन लो फिर आमीन करिए। किसी को सोने की रिंग पाई है, अंगूठी जी किसी ने, कोई अंगूठियाँ भी ला दी है जी। वेरी गुड, वेरी गुड। वो पीछे से देखो, साथ वाले से को खास बात पादी सब समझाएंगे भी। इसको खरीदने के लिए अच्छे पैसे देने पड़ेंगे। गोल्ड को खरीदने के लिए अच्छी कीमत, अच्छे पैसे आप देकर आओगे। चांदी दी लो तो थोड़े, तांबे दी लो उदू थोड़े, ते लोहे दी लो तो 40-50 च लभ जाओगी। जिड्डी कीमती चीज़ लैनी वा उन्हें बहुते पैसे लैके जाना। जिन्नी कीमती चीज़ लेनी है, जितना आप कीमती चीज़ को खरीदना चाहते हो उतनी ही कीमती चीज़ आप देकर आओगे। जितनी कीमती चीज़ आप खरीदने जाओगे उतनी ही बड़ी कीमत आप देकर उस कीमती चीज़ को खरीदोगे। जिंदगी च बरकतां नेमतां जिड्डियां वड्डियां रब को लेना चाहते हो, ओडियां वड्डियां कीमती कुर्बानियां दे के लभदियां ने। जब तक आप नहीं देते, आप बड़ी ब्लेसिंग चाहते हो तो बड़ी कीमत देकर आओ। आप बड़ा मसा चाहते हो, बड़ी कीमत देकर आओ। आप बड़ा मसा, बड़ी ग्रेस चाहते हो, बड़ी पकीज़गी देकर आओ। जो कीमती चीज़ गॉड को देकर आता है वही कीमती चीज़ें खुदा से पाता है। जो गॉड को कीमती, सबसे कीमती चीज़ आपकी पकीज़गी है। जितनी आप कीमती चीज़ गॉड के सामने, खुदावंद ने ज़मीन पर मिसालों तमसीलों के अंदर लिखी हुई बातें हैं। यीशु मसीह ने तमसीलों के अंदर ये बातें कहीं कि आसमान की बादशाही खेत में छुपे हुए खजाने की मानिद है। लिखा है किसी ने उसे पाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उसको मोल ले लिया। ये तमसीलें लिखी हुई हैं। जब यीशु ने ये देखा कि इस जहान के अंदर जाने सबसे ज़्यादा कीमती हैं, सबसे ज़्यादा आपकी जान कीमती है, सबसे ज़्यादा आप कीमती हैं, तो कीमती जान खरीदने के लिए यीशु मसीह ने आम जान कुर्बान नहीं की, सबकी जानों को खरीदने के लिए कीमती जान का फिदिया दिया ताकि कीमती जानें खरीद ली जाए। मैं फिर कहता हूं, बड़ी ब्लेसिंग के लिए, बड़ी ब्लेसिंग के लिए बड़ी कीमत पे करनी पड़ती है। मोटरसाइकिल कितने दी आती है? 1.5 लाख दी। ते लैमोजीन, फार्चूनर कितने दी आती? 1.5 करोड़ की आएगी फार्चूनर। मियाँ जी बाइक कितने की आएगी? 1.5 लाख की। और साइकिल सर जी जिन्ना छोटियां कीमतां दित्तियां ने साइकिलों ते पाउंदे ने, जिन्ना वड्डियां उदू दित्तियां ने मोटरसाइकिलों ते, जिन्ना उदू वड्डियां कीमतां दित्तियां ने वो फार्चूनर ते, जिन्ना उदू वड्डियां कीमतां दित्तियां ने वो हवाई जहाज ते पाउंदे ने। सुने, जो छोटी जगह पर काम करता है छोटी कीमत देने वाला इंसान है। जो बड़े लाखों लोगों पर जिनका मसा काम करता है उन्हें खादमा ने वड्डी कीमत दी, उन्हें वड्डा मसा पाया रब कोलों, उन्हें वड्डी कीमत दी है वड्डा मसा लैन लई कि इत्थे दिता लिया कख भी नहीं रब ने। इब्राहिम जैसी बरकतें, सुलेमान जैसी बरकतें, मैं ना ताड़ी फूफी दा मुंडा जिन्हें तुहानू दे छड़नियां ने। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? कलीसिया अगर तुसी अपना कीमती वक्त खुदा नू नहीं दिता, तुसी समझते हो तुहानू जिंदगी दियां खुशियां लैन दा टाइम देगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हज़ारों लोग ऐसे हैं उन्होंने अपना घर बनाया, रहना भी नसीब नहीं होया उहदे च। फिर कहंदे आ बापू बना के मर गया, बापू नू रहना भी नसीब नहीं है। बापू तुहानू टाइम दिता, तुहानू जगह दी, तुहानू घर दिता, रब नू टाइम दिता हुंदा। बाइबल में लिखा वो अपने बच्चों के भी बच्चे देखेगा। ये ब्लेसिंग लिखी हुई है बाइबल के अंदर, लिखा वो बच्चों के। आप वक्त दो, आपको वक्त मिलेगा। आप गॉड को अपना कीमती वक्त दो। मज़ा उदण आउंदा इबादत ते आउण दा जिद्दण जंज भी होए ते विआह भी होए। जंज भी जाना है ते कन्वेंशन ते जाना है, बरात ते जाना है ते सबत दा दिन होए, उदण मज़ा आएगा बरकतां लैण दा। संडे वाले दिन किसी ने जंज रखी होए, किदण? संडे वाले दिन तुसी कीमती बंदे दी जंज छड्ड के इबादत ते आयो, फिर वेखो मज़ा आएगा।
आंदे ने बातां ते हर तवाल आउंदियां ने, विआह रोज रोज नहीं आने सर जी, बरकतां भी कदी कदी आउंदियां ने, रोज रोज नहीं आउंदियां। कीमती कीमती बंदे की शादी छोड़कर आप चर्च जाओ, कीमती टाइम गॉड को दो, फिर आप कीमती हो जाओगे। इत्थे अम्मा कहन दी वे परवेज वे चल, मैं मैनू पता तू गिरजियां छुट्टी तो नहीं करता, पर अज तो चल। हाँ फिर अम्मा एडा छोटा जा ते दुखी जा फेस बनाएगी, पुत्र अम्मा मैनू क्यों तंग करनी है? हाय वे पुत्रा, मां लिखिया कलाम च मां प्यो की इज्जत कर, लिखिया वे पुत्रा कलाम च मां प्यो की इज्जत कर, ते खुदा नूं जिथे मर्जी भी इज्जत कर। सर आप उस दिन, क्योंकि आप कीमती रिश्ता छोड़ कर आए हैं गॉड के लिए, तुसी कीमती प्रेजेंस छड़ के आए हो, तुसी कीमती ताड़ी किसी संडे वाले दिन दावत कर दी है, तुसी क्या बस खाना पक गया जाओ तुसी खाओ, मैं वो खाना खाण चलना जिहड़ा अरशां तो आना है, तुसी फर्शां दे खाण जाओ ते आपां अरशां दे खाण चले। आप उस दिन बड़ी ग्रेस पाओगे, बड़ी। आपका बड़ा खूबसूरत फ्रेंड है, खूबसूरत फ्रेंड संडे के दिन मर जाए, सर जी कीमती जनाजा छड़ के आओ। एक कीमती नाल दिन को खास गल्लां खुल गई ने, कीमती जनाजा केड़ा जिहड़ा जिहदे नाल तुहानूं बड़ा प्यार है, सर जी वो कीमती जनाजा छड़ के आओ। यसू मसीह तुहाडे जनाजे की कीमत बनाएगा, एक दिन लखां लोग तुहाडे जनाजे ते टुकणगे, क्योंकि तुसी कीमती जनाजा रब की खातर छड्डिया, तुहाडे जनाजे नूं कीमती कर देगा। कीमती केड़ी कीमती चीज गॉड के लिए देनी है। क्रिश्चियन लोग पता कितने चर्च जाते हैं, अज फ्री आते, अज मेरा दिल पे करता कि जो ना हो जी, अज वेले आते, अज चल हाँ चर्च ही चलिए, वो तू चर्च चला, सफारी पार्क चला, तू केड़ी शै तू की है, तू कौन है, कितों आया तू केड़ी बला है, तू केड़ा रुस्तम खां है, तू वेला मैं आज चर्च ना चला, आज मुझे बड़ा जरूरी काम है। अपना जरूरी काम, सबसे जरूरी काम खुदावंद के लिए कुर्बान करना, ताडे सारे जरूरी काम यसू आप करेगा, आप करेगा। उन्हें पता है जरूरी कामां नूं छड्ड के आया मेरी खातर। आप क्या समझते हैं दुनिया में ब्लेसिंग को, क्या समझते हैं दुनिया में खुदा की खिदमत को? आप क्या समझते हैं माइक फाड़ कर कलाम सुनाकर आप खिदमत? नेवर। आपको हजारों मिल जाएंगे, मजा तो उदण आऊगा जिदण कीमती रोटी पकाओ तुसी, ताड़ी जेब च कीमत ना होए तो तुसी कीमती रोटी पकाओ। खादम भी आजमाए जाते हैं, कलीसिया भी आजमाई जाती है, दोनों सेम रहते हैं। अगर प्रीस्ट कीमती कुर्बानियां दे तो कलीसिया भी तरक्की करेगी। आप कीमती चले, मैं आपको और आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है कि आपको जाना है गॉड के पास, पर आपने कहानियां बनाई और घड़ी हैं ताकि मैं गॉड के पास जाऊं। आपने कीमती लोगों को गॉड की राह में कुर्बान कर दिया। इब्राहिम को गॉड ने क्या बोला? अपना पुੱਤ जितना प्यार करदा। कुर्बानी का मतलब वो हुंदा जिहड़ी चीज़ नाल तुसी प्यार करदे जे, वो चीज़ आपां जदों कुर्बान करने आ ओनू कुर्बानी कहिंदे आ। जिहड़ी पुੱਜ पई होवे वो तुसी असूल पूरा कीता। की पूरा कीता? वो आप असूल पूरा कर रहे हो। कीमती चीज़ को कुर्बान करें, कीमती टाइम को कुर्बान करें, कीमती खाना छोड़कर भाग जाओ, टाइम हो गया। ये कहेंगे रज लैन दे मैनू, रज लैन दे। रज्जण दा पज लभण दे ने, केड़ा रज्जण दा पज ना नहीं, अभी टाइम है, अभी रज लैन दे। फिर जहन्नम च फरिश्ते भी कहेंगे मैनू फंड लैन दे, मैनू फंड लैन दे। सर जी पुशीदा ऐबों से बाहर निकल आओ, आपको खुदा आज़ाद करेगा। इकरार करो यार मेरे से जना, मैं जो कला बहना ना पता नहीं मेरे को जना होता है यार, मैं की करा, मैं बड़ा परेशान हाँ यार, मैं जना। आप देखें आप फ्री हो जाएंगे, आप आज़ाद हो जाओगे, आज़ाद हो जाओ। बाजी नसरीत मैं जो भी खुदा नूं कोई देनी है ना तो मैं घर ही ला बैनी हाँ, पता नहीं मैनू केड़ी ढीठ आदत ही, पता नहीं मैनू की मसला ही। बाजी प्रवीण मैं खुदा नूं कहा ना मैं तेनों यह देख देंगी, दिती नहीं जाती, पता नहीं मैनू केड़ी आदत ही, भैड़ी नहीं भैड़ी। वेखियो तुहानूं शैतान तुहानूं छड्ड के नस जाएगा।
शैतान तुहानूं छड्ड के नस जाएगा। वो कह गया तो हुण अपने गुनाह बंदियां नूं दस्सण, आदम नूं ते काइन नूं इहो ही मसला है, प्यो पुत्रां नूं मसला है। किन्हां नूं? प्यो पुत्रां नूं यही मसला है कि अपने पापां ते पर्दे पाउंदे ही, रब नूं भी नहीं हण दसदे। उत्थे तां रब ही पुछदा ही, बंदा तां पुछदा ही नहीं उन्हां कोलों। खुदावंद खुद पूछने आता, अपने पुशीदा गुनाहों को दबा के रखो, दबा के रखो तो उत्ते बह जाओ ते उन्हां दे उत्ते बह के ब्लैसिंग मंगो, बरकत आ, मसा आ। तो मसे भी कहना तू परां जा, थल्ले गंद बैठा है। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? आप आजाद हो जाओगे, चर्च अभी आजाद हो जाओगे। यही खुशखबरी है, यही खुशी की खबर है। हमारी जिंदगी में आपने कभी कुछ कीमती गॉड के लिए दिया नहीं है। आप वो पैसे गॉड को दोगे जो आपके पास बच जाते हैं, एनजी है ना। आप वो पैसे गॉड को दोगे जो आपके पास बच जाएंगे, तो दे देंगे, ना बचे तो अगली बारी। खुदा भी आंदा है संडे की बरकत बच गई तो उन्होंने दे छड़ी, नहीं तो अगले एतवार। सर जी नैवर। आप इस धरती ते इहो ही तो सीखना है, इहो ही तो सीखना है। पहला रब है, पहला जिन्हें जिंदगी च अपनी लाइफ च पहला गॉड नू कॉल कीती है, गॉड नू कॉल कीती। मावां दा प्यार क्यों खराब हुंदा? मावां जदों मैरिज हुंदी है, सुनो खास गल आई है भाई मावां लई, फिर आमीन कर लगा जो तुहाडे लिए आई। मावां जदों मैरिज हुंदी है खास चीज़ पका के हसबैंड लई रखदियां ने। किदे लई? जदों उन्हां दी औलाद हुंदी है तो फिर हसबैंड लई नहीं रखदी। सर जी तुसीं गलत कीता, तुसीं गलत कीता, तुसीं अपना प्यार बुढ़ा कर छड़िया। तुहाडे फेवर की गल घबराओ ना। अपनी जात च बुढ़े भी हो जाओ, अपने हसबैंड लिए उही चीज़ पका के रखनी जिहड़ी जवानी च रखदे हो। फिर माँ ओनू बुढ़ा समझ के उन्होंने डक छड़दे ने, ते मुंडे नू तुम्हारे लिए फ्राई किया है, अम्मा तू कर लै मुंडे नाल प्यार। तेरे वर्गी एक आउण वाली है जिहड़ी इहनूं चुक के लाई जानी है कां, ठूंगा मारना वो गई है लुढ़ के। फिर वो बाबा ही लाई जानी, माई वो बाबा ही। फिर उन्हें कहना नसरीन कित्थे वे? हालेलुया। सर जी अपनी जिंदगी च कोई वाइफ अपने हसबैंड ना प्यार घटाओ ना वधाओ। और सर जी कोई गल नहीं, बेचारा काम नहीं करता, प्यार तो करता ही है ना, तुसीं भी कर लो यार काम शाम। हालेलुया। यह भी एक पुशीदा गुनाह वा, यह भी एक पुशीदा सिन वा। अपने बच्चों नाल सदा प्यार नहीं हुंदा, पर अपने हसबैंड नाल सदा प्यार हुंदा। हसबैंड की भी कोई गल कर ली। सर जी चंगा तोहफा घर च अपनी बीवी तो इलावा बच्चों लिए कदी नहीं लाइफ च लिया। जदों अच्छा गिफ्ट लिया अपनी बीवी लिए लैके आना। सर जी प्यार कम्मां नाल उच्चा हुंदा, प्यार कम्मां नाल। जिन्ना कम्मां नाल प्यार उच्चा कीता उन्हां दा प्यार सुच्चा होया, उन्हां दा प्यार सुच्चा होया। ते जिन्ना रब दे नाल प्यार कीता वही बंदा सुच्चा होया। आप ऊँचे हो जाएंगे खुदा की ज़ुरी में। यही पुशीदा सिन है, हमने अपने घरों को जहन्नम बना दिया है। पुशीदा सिन से पाक हो जाए, निकल आए बाहर। पुशीदा गुनाहां नूं फायर प्रेयर करो ताकि मुक जाए। आमीन। मैंने आज प्रेयर नहीं करनी, आज मैंने इस पर काम करना है। कितने लोग अगले संडे एप्लीकेशन लिख कर लाएंगे? प्रेयर रिक्वेस्ट अपनी लिख कर लानी है। पादरी साहब जब प्रेयर करेंगे आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को गॉड के सामने ज़रूर लेकर जाएंगे, ज़रूर पर लेकर जाएंगे। आज हम प्रेयर नहीं करेंगे, आप घर जाएंगे, जो आपका मसला है इसी तरह से आप अगले संडे आकर टेस्टिमनी देंगे। आप ट्रस्ट तो करें, यकीन करें कि जो वो बोल रहे हैं वैसा ही होगा। मैं चाहता हूं आप लूले लंगड़े ना रहें ईमान में,
आपके ईमान पर बैसाखियां ना हो, आपका ईमान जो है वो खड़ा रहे, स्टैंड अप रहे। आपका ईमान एवरी टाइम रिसीविंग के अंदर रहे, आपका ईमान एवरी टाइम पावर के अंदर रहे, आपका ईमान एवरी टाइम बिलीविंग के अंदर है। आप बिलीव करते रहो गॉड पर, एवरी टाइम आपका ईमान स्ट्रांग रहना चाहिए, एवरी टाइम आपका ईमान पावर। आपका ईमान बैसाखियों पर ना है, आपका ईमान खुदा का कलाम, आपकी बैसाखियां, आप कलाम की बैसाखियों पर ईमान को रखकर चलते हैं कि खुदा मेरे लिए बोला है और आज वो करेगा। आप कभी भी वीक नहीं होंगे, कभी भी अपनी लाइफ में कमजोर नहीं होंगे। हजारों लोग आपकी लाइफ में ठोकरों का बाइस हो, हजारों लोगों से आप ठोकरें खाओ, एक नहीं 1000 मर्तबा आपके वीजे ना लगे, 1000 मर्तबा आपकी नौकरी चली जाए, 1000 मर्तबा चीजें आपसे मिस हो जाएं, पर जब खुदा आएगा सब चीजें आपकी लाइफ में क्लियर करके जाएगा। आए खड़े हो जाएं।